आपने राजस्थान के जैसलमेर की हवेलियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो उदयपुर में लेक पिछोला के किनारे एक ऐसी ऐतिहासिक हवेली है जो मेवाड़ की कला, संस्कृति और शाही जीवन शैली का अनोखा संगम है। जो 18वीं शताब्दी में बनी, ये हवेली अपनी राजपूती वास्तुकला, रंगीन कांच की खिड़कियां, भव्य आंगनों और शानदार नृत्य नाट्य प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के संग्रहालय में रखी गई प्राचीन वस्तुएं और लोक संस्कृति की झलक पर्यटकों को मेवाड़ी परंपरा से जोड़ती है। जब शाम ढलती है और यहाँ की धरोहर नृत्य प्रस्तुत करती है तो हवेली जैसे इतिहास की सांसें लेने लगती है, जहाँ हर कोना सुनाता है संस्कृति और शाही ठाठ का संगम। क्या आप जानते हैं कि बागौर की हवेली में 100 से अधिक कमरे हैं जिनमें मेवाड़ी राजाओं की जीवन शैली और कला संस्कृति की एक अनमोल झलक सजोई गई है। तो हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बागौर की हवेली, जो कि उदयपुर में लेक पिछोला के पास में गणगौर घाट पर स्थित है। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं बागौर की हवेली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रेम मेहता। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेबल आइडियोलॉजी में स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और उन पर कमेंट्स करें। तो हम बात कर लेते हैं कि बागौर की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो बागौर की हवेली गणगौर घाट के पास में ही स्थित है, जो कि जगदीश चौक से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी टिकट की प्राइस क्या होती है। बागौर की हवेली में आपको एंट्री करने के लिए आपको इंडियन का पर पर्सन आपको 60 रुपये चार्ज आपको टिकट देना पड़ेगा। इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर फॉक शो होता है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो इसका चार्जेस अलग से 125 रुपीज़ आपको देना होगा। जो शाम को इसके टिकट शाम को 6 बजे से मिलने स्टार्ट होते हैं। जो शो होता है वो शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में इसका शो प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका ओपनिंग टाइम क्या होता है। तो इसका ओपनिंग टाइम सुबह 9:30 बजे से होता है, जो कि शाम को 5:30 बजे तक होता है। अगर आप धरोहर नृत्य देखना चाहते हो तो इसका टिकट 6 बजे से मिलने लग जाता है और ये धरोहर नृत्य शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में होता है। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए हम बात कर लेते हैं कि बागौर की हवेली का क्या इतिहास रहा है। बागौर की हवेली का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा द्वारा सन 1751 से सन 1778 के दौरान कराया गया था। श्री अमरचंद बड़वा के निधन के पश्चात हवेली महाराणा मेवाड़ के छोटे भाई महाराज नाथ सिंह के नियंत्रण में आई। जैसे ही आप बागौर की हवेली में प्रवेश करते हो तो आपको राइट साइड में एक कक्ष दिखाई देगा जिसका नाम है शाही गाथा कक्ष। जिसमें शाही गाथा कक्ष का मतलब ये होता है कि इसमें जो पुराने राजा महाराजाओं के जमाने की विरासत हुआ करती थी, उनके सभी के प्रत्येक के चिन्हों एवं यहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा रूल की गई उनकी प्रतिमाएं और यहाँ पर दर्शाई गई है। साथ ही में उनके प्रत्येक रियासत के जो फ्लैग हुआ करते थे उनको बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है और उनके जो रियासतें थी उनके राजा महाराजाओं ने जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था उनकी प्रतिमाएं लगी हुई है। साथ ही में आपको यहाँ पर वो देखने को मिलेंगी। साथ ही में इसमें देखने को मिलेंगे आपको जो मुद्राएं होती थी उनके बारे में जानने को मिलेगा और उनके प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे उनके बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है उसकी दीवार पर। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर प्रत्येक रियासत के बारे में यहाँ पर चिन्ह और उनके फ्लैग्स और यहाँ पर सब कुछ दर्शाए गए हैं। तो आप इनको भी यहाँ पर देख सकते हो। और साथ ही में आपको यहाँ से लेक पिछोला का बहुत ही सुंदर आकर्षक नजारा भी आपको यहाँ पर इसकी खिड़की से दिखाई देगा। तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। बागौर की हवेली में सन 1878 में महाराजा शक्ति सिंह ऑफ बागौर ने इस पर 3 भुजाकार द्वार, कांच महल आदि जैसे विस्तार करवाए, जिसके कारण ये बागौर की हवेली कहलाने लगी। यह हवेली समय समय पर उपयोग में बदलती रही है। स्वतंत्रता के बाद कुछ दशकों तक सरकारी कर्मचारियों का आवास रही, पर 1986 में से वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर को सौंपा गया और उसके संरक्षण द्वारा पुनरुद्धार के बाद इसे संग्रहालय में बदल दिया गया। इस हवेली में लगभग 138 कमरे, कई आंगन, बरामदे, छज्जे और कांच शीशा कला प्रमुख आकर्षण है। क्वीन चैम्बर में 2 सुंदर मोर कांच के टुकड़ों से बने। जैसे ही आप इसमें एंट्री करोगे तो आपको एंट्री गेट पर ही आपको यहाँ पर संग्रहालय में प्रवेश करने का द्वार है, जिसमें आप अंदर की ओर जाओगे तो आपको यहाँ पर एंट्री करोगे। साथ में आप जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कठपुतली संग्रहालय दिखाई देगा, जिसमें आप देखोगे कि इसमें बहुत ही विभिन्न प्रकार की कठपुतलियाँ बनी हुई हैं, जिनको इंग्लिश में पप्पट कहा जाता है। तो आप यहाँ पर इनको कठपुतलियों को भी देख सकते हो। इसमें बहुत सारी तरह तरह की कठपुतलियाँ बनाई गई हैं, जिसमें कि राजा महाराजाओं के रूप को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हाथी, घोड़े, ऊंट और भी आदि यहाँ दर्शाए गए हैं। साथ ही में यहाँ पर राजा महाराजाओं की सभा के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और भगवान गणेश जी का भी यहाँ पर प्रतीकात्मक कठपुतली भी बनाया गया, तो आप यहाँ पर इन सबको देख सकते हो।
जैसे ही आप कठपुतली संग्रहालय देखोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक म्यूजियम भी दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर उसको भी देख सकते हो। जैसे ही आप म्यूजियम के लिए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे तो आपको यहाँ से लेक पिचोला के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। यहाँ से सनसेट सच में बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर अगर इवनिंग के समय आते हो तो यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर और आकर्षक सनसेट दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हो। और साथ ही में यहाँ से लेक पिचोला के बहुत ही सुंदर नज़ारे एवं यहाँ पर जो सामने दिख रहा है आपको नटनी का चबूतरा भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ ही में यहाँ से होटल लेक प्लेस भी आपको यहाँ से दिखाई देगी। और यहाँ से लेक पिचोला के सच में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य दिखाई देंगे। यहाँ पर बागौर की हवेली में बहुत सारी मूवियों की शूटिंग भी हुई है, तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ों के बारे में भी जान सकते हो। तो यहाँ से बहुत सुंदर उदयपुर के नज़ारे और लेक पिचोला के नज़ारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे ही आप संग्रहालय में अंदर की ओर जाओगे तो आपको सबसे पहले एंट्री गेट पर एक मोर बना हुआ दिखाई देगा। और साथ ही में इसमें भगवान एकलिंग जी की मूर्तियां और राजशाही सामान भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही में यहाँ पर राजा महाराजा उपयोग किया जाने वाला चांदी का हुक्का भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पर राजा महाराजाओं के पुराने जमाने के जो सिंहासन टाइप के तो आप यहाँ पर रखे हुए उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। रंग बिरंगी खिड़कियों के नजारों के सच में आप बहुत ही सुंदर लगोगे। और रानी महारानी द्वारा उपयोग की जाने वाली राष्ट्रीय वस्तुएं एवं बर्तन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही में ये बागौर की हवेली 2 फ्लोर की है, तो इसमें आप जैसे देखोगे यहाँ से आपको चौक भी दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर बागौर की हवेली में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें महाराणा प्रताप की और पन्ना दाई की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पर उनको भी देख सकते हो। और साथ ही में यहाँ पर 138 कक्ष हैं, उनमें से एक कक्ष में जैसे कि आप आगे की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको राजा महाराजाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली चौसर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसका खेल के राजा महाराजा अपना समय व्यतीत करते थे। आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही में जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर संग्रहालय में रानी महारानियों द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ें यहाँ पर गणगौर की प्रतीकात्मक भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो आप इनको भी यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पर एक भगवान एकलिंग जी का भी मंदिर बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर इस मंदिर को भी यहाँ पर देख सकते हो। और भी इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा शयन कक्ष है, जिसमें शयन कक्ष पे चांदी का बेड रखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। साथ में राजशाही तिजोरी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और साथ ही में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक कक्ष है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे बहुत ही सुंदर भगवान प्रतिमाएं लगी हुई हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको एक गेट से प्रवेश करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर आकर्षक में कक्ष है, जिसमें कि बहुत ही सुंदर आकर्षक चित्रकारी और ड्राइंग की गई, तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही आप इसमें आगे की ओर बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के साथ ही एक पगड़ी संग्रह कक्ष भी यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें कि राजस्थानी पगड़ी परंपरा के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक बहुत ही बड़ी प्रतीकात्मक बहुत ही सुंदर पगड़ी रखी गई है, तो आपको यहाँ पर दर्शाई गई। साथ ही में अलग अलग रियासतों में अलग अलग राज्यों में उपयोग की जाने वाली पगड़ियों के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप उनके बारे में भी यहाँ पर जान सकते हो, जिसमें कि अलग अलग राज्यों में उपयोग की जाने वाली पगड़ियों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि मेवाड़ की पगड़ी अलग, मारवाड़ की अलग, जैसे अलग अलग प्रदेशों में उपयोग की जाती थी पगड़ियाँ, उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया था, आप इनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर एक संगीत कक्ष दिखाई देगा, जिसमें कि राजा महाराजाओं द्वारा उपयोग में किए जाने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप यहाँ पर इनको भी यहाँ पर देख सकते हो।
नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बड़ा चौक दिखाई देगा, जहाँ से बागोर की हवेली का सारा बहुत ही सुंदर अच्छा नज़ारा आपको यहाँ से दिखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ से बाहर की ओर एंट्री करोगे तो आपको एंट्री गेट के पास में ही आपको एक शास्त्रागार वेपनरी यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें राजा महाराजाओं द्वारा प्राचीन काल में उपयोग किए जाने वाले शस्त्र अस्त्र, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों को भी यहाँ पर दर्शाया गया रखा गया है, जिसमें कि बंदूक, भाले, तलवार, कवच, ढाल और यहाँ पर तलवारें, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही में राजा महाराजाओं द्वारा मेवाड़ पर शासन किया गया, उनकी भी यहाँ पर प्रतीकात्मक फोटो लगी हुई है। साथ ही में यहाँ पर जो प्रतीक में युद्ध होते थे उनके बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप इनको भी यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से आगे की ओर निकलते हो तो आपको पास में ही एक कक्ष दिखाई देगा, जिसका नाम है राजसी शादी कक्ष, जिसमें कि राजसी शादी को दर्शाया गया, जिसमें कि बताया गया कि राजा महाराजाओं के ज़माने में किस तरीके से शादी होती, जिसमें महिला संगीत और जो भी राजा महाराजाओं की पुरानी परंपराएं होती थी उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें कि शाही बारात होती थी, राजा महाराजाओं का जो भी कार्यक्रम चलते थे शादी के दौरान यहाँ पर उन सब के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आपको यहाँ पर राजस्थानी राजशाही शादी देखने का अवसर भी मिलेगा, तो आपको यहाँ पर इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर शाम का इवनिंग का धरोहर नृत्य का टिकट लिया है तो आप यहाँ पर शाम को धरोहर नृत्य भी देख सकते हो, जिसमें कि आपको ये शाम के समय हवेली के नीम चौक में आयोजित धरोहर डांस शो एक हावा लंबा रंगारंग कार्यक्रम होता है, जिसमें राजस्थान की पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुतियाँ जिसमें जैसे भावाई, चारी डांस, घूमर, तेरह ताली आदि शामिल है। जो शो की शुरुआती शंख, मजीरा, ढोलक, तममे, धार्मिक मंत्रों और स्वागत गीत पधारो हमारे देश के साथ होती है, जिसमें मंच सजावट, परिधान, संगीत और रंगमंच की सजावट सभी दर्शकों को राजस्थानी संस्कृति में डुबा देती है। तो आप यहाँ पर शाम के टाइम में धरोहर नृत्य भी यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने इसका टिकट लिया हुआ है तो आप यहाँ पर इन सब के बारे में जान सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर धरोहर नृत्य होता है, जिसमें कि आप इन सब के बारे में यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ हमारा बागोर की हवेली का आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट्स करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और आपको मेरा उदयपुर का कंप्लीट ब्लॉग देखना है तो इसके आई बटन में आपको यहाँ पर दे दूँगा, जिसमें कि राजस्थान उदयपुर के सभी टूरिस्ट प्लेसों के बारे में बताया।